अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करंट अफेयर यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज विद अब्दुल्ला चौधरी। पाकिस्तान में निज़ाम बोसीदा निज़ाम है। इस निज़ाम को बदलने की अशद ज़रूरत है। लेकिन बात यह है कि 73 साल पहले जो निज़ाम था, आज निज़ाम वहीं खड़ा है। ना तो इस निज़ाम को कभी बदलने की कोशिश की गई और ना ही इस निज़ाम को बदलने की कभी बात की गई। इस निज़ाम को बदलने के लिए इस्लाहात की ज़रूरत है, लेकिन हम वो इस्लाहात नहीं कर सकते क्योंकि वो जो इस्लाहात करते हैं हमारे नेशनल असम्बली में लोग, उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर इस्लाहात होती तो हमारा एजुकेशनल सिस्टम बेहतर होता, हमारा हेल्थ सिस्टम बेहतर होता, हमारी टैक्स कलेक्शन बेहतर होती। लेकिन इस निज़ाम का बोसीदा निज़ाम यही है कि इस निज़ाम को ना बदला जाए, यही बेहतर समझा जाता है। लेकिन ये निज़ाम बहुत पुराना निज़ाम है। अगर हम बात करें हमसे बाद में बनने वाली कंट्री की, जिसमें चाइना है, उसने अपने हेल्थ सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया। उनका एजुकेशनल सिस्टम देख लें, उनका हेल्थ सिस्टम देख लें, उनका टैक्स कलेक्शन का सिस्टम देख लें, वो पाकिस्तान से कहीं बेहतर ज़्यादा है। और उनके आम सिटीज़न को भी इसकी रिलीफ दिया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से और एजुकेशनल सिस्टम के हवाले से। वेस्टर्न कंट्री में आप देख लें तो सबसे बेहतर उनकी तरजीह यही होती है कि उनके एजुकेशनल सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, उनके हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। लेकिन अफ़सोस ये है कि अगर बात नहीं होती तो इस मुल्क में नहीं होती कि हम इस निज़ाम को कैसे बदलें, इस निज़ाम में कैसे इस्लाहात करें कि आम बंदा भी हमारे मुल्क में इससे रिलीफ ले सके। लेकिन हमने कभी इस पर बात नहीं की। हमारे जो उधर ऐवान में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने ना कभी इस बात पर फोकस किया, क्योंकि उनका हमारे साथ ताल्लुक़ नहीं है। उनका ताल्लुक़ सिर्फ़ एक वोट की हद तक है। जब वो वोट लेने आएंगे तब उन्होंने हमारी बात सुननी है, उससे पहले वो हमारी बात नहीं सुन सकते। लेकिन बात यह है कि अब इस निज़ाम में इस्लाहात करने की अशद ज़रूरत है। लेकिन इस निज़ाम में इस्लाहात होती दिखाई नहीं देती। हम बात करते हैं हमारे एजुकेशनल सिस्टम की, जो क्योंकि 1 साल से हमारा एजुकेशनल सिस्टम पर बड़े बड़े सवालिया निशान उठाए गए। अगर हम 1 साल पहले ड्यू टू कोविड पाकिस्तान में सिस्टम बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ। हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स इससे बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए, क्योंकि उनको कोई अल्टरनेटिव रिलीफ नहीं दिया गया। अब बात यह है कि हुकूमत ये कह रही है कि स्टूडेंट से एग्ज़ाम लिए जाएँ, और उसके बाद स्टूडेंट्स कह रहे हैं जी हमें नए एग्ज़ाम्स नहीं देने। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत पहले ही रिलीफ दे चुकी है कि 3 मेजर स्टूडेंट सब्जेक्ट का इम्तिहान लिया जाए, लेकिन स्टूडेंट इस बात पर भी एग्री नहीं होते। उसकी मेन रीज़न यही है कि हमारे निज़ाम में अगर इस्लाहात होती तो हम आज ये बात करने के कायल ना होते। बात यही है कि अगर वो इस बात स्टूडेंट कहते हैं हमने एग्ज़ाम्स नहीं देने, उनकी बेसिक रीज़न यही है कि हमारे सिस्टम में कोई ऐसी चीज़ हमें बताई नहीं गई, क्योंकि 1 साल से स्कूल कॉलेजेस बंद पड़े थे, हमें कुछ बताया नहीं गया, हमने कुछ लर्न नहीं किया, जो हमने सीखना था वो नहीं सीख सके, पढ़ नहीं सके, तो हम एग्ज़ाम्स कैसे देंगे। उनका भी ये मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है कि हम अगर इम्तहानात ना लिए गए तो हमारे लिए मुश्किलात होंगी। अब अगर आपने इस निज़ाम में इस्लाहात की होती, आपने एजुकेशनल सिस्टम को बेहतर बनाया होता, तो आज स्टूडेंट्स ये बात करते हुए नज़र ना आते। लेकिन जितना टाइम दिया गया, उन्होंने उन टाइम का फ़ायदा नहीं उठाया। ना ही हुकूमत इस बात से फ़ायदा उठा सकी और ना ही स्टूडेंट्स इस चीज़ों से बेनिफिट्स ले सके। लेकिन अगर इस निज़ाम को बदलना है तो इस निज़ाम में इस्लाहात करना होगी। अब सोशल मीडिया पे एक ट्रेंडिंग जारी है जी, इससे हम पेपर नहीं दे सकते ड्यू टू कोविड, सेव स्टूडेंट्स कैंसिल एग्ज़ाम्स का ये टॉप ट्रेंड चल रहा है हमारे सोशल मीडिया पे। लेकिन अगर इस निज़ाम को बदला होता, हमने इस निज़ाम को चेंज किया होता, कोई ऐसा इस्लाहात की होती कि उनमें से आम स्टूडेंट्स भी उससे रिलीफ ले सकता, तो आज स्टूडेंट्स ये बात ना कर सकते। लेकिन अब उनकी मजबूरी यही है कि उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, वो एग्ज़ाम्स देने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लेकिन हुकूमत ये चाह रही है कि अब इम्तहानात लिए जाएँ। गोल्डन चांस ये था कि जब मार्च में हमारे शॉपिंग सेंटर भी ओपन थे, बाज़ार भी ओपन थे, हर चीज़ मार्केटें खुली हुई थी, तो उस वक़्त एग्ज़ाम्स लिए जा सकते थे। सिर्फ़ आपने किया क्या, आपने मार्केट बंद करने की बजाय, बाज़ार बंद करने की बजाय आपने इस एजुकेशन सिस्टम को ही बंद कर दिया। हमारा एजुकेशनल सिस्टम पहले ही इतना बैठा हुआ है कि हम इसको उठाने के कायल नहीं, लेकिन आपने कोरोना की वजह से बाज़ारों को तरजीह दी कि वो खुले रखे जाएँ,
क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ कर नहीं सकते, इसलिए आप उनको रिलीफ नहीं देंगे। आपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ उठाकर बंद कर दी। लेकिन वही बात अगर हम देखें कि बाज़ार भी खुले थे, शॉपिंग सेंटर भी, मॉल बड़े-बड़े खुले हुए थे, क्योंकि हमने इस निज़ाम में इस्लाहात नहीं की, तो हम कैसे इस निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। अब स्टूडेंट्स स्ट्राइक की बात कर रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे, एग्ज़ाम्स नहीं देंगे, लेकिन अब बात देखना ये है कि हुकूमत उनकी बात मानने को तैयार है कि नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इस बात को मानेगी, क्योंकि पहले ही वो प्रमोशंस पिछले साल कर चुके हैं बगैर इम्तिहानात के। लेकिन इस साल इम्तिहानात लेना बहुत अहम है, क्योंकि आगे जब ये स्टूडेंट्स जाएंगे, अगर इनको बगैर इम्तिहानात के प्रमोट किया जाता है तो उनको आगे एडमिशन्स लेने में मुश्किलात होंगी, जो बोर्ड्स के पेपर होने हैं। तो इस निज़ाम में अगर आपने इस्लाहात की होती तो आज ये कोई बात ना करता। अब ट्विटर पे एक टॉप ट्रेंड है जी, सेव स्टूडेंट्स एंड कैंसिल एग्ज़ाम्स। एक भाई मेरा लिखता है उधर ट्विटर पर, सेव अप वेरियर फॉर अस राइट, अगर आज ना बोले तो फिर रोना नहीं है। ठीक है, उसकी बात भी सही है कि अपने राइट के लिए आवाज़ उठानी है, लेकिन जब आपको पहले ही बता दिया गया है कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। जब आप गवर्नमेंट कॉलेजेस या कॉलेजेस में होते हैं तो आप प्राइवेट एकेडमीज़ ज्वाइन कर लेते हैं। तो बिल्कुल यही बात है कि कुछ तबका ऐसा है हमारे मुल्क में स्टूडेंट्स का जो इम्तिहानात नहीं देना चाहता। मोस्टली स्टूडेंट्स तो ये कह रहे हैं कि ये इम्तिहानात ले लें और हमें ज़लील ना किया जाए, लेकिन अब ये बात अटकी हुई है कि क्या फ़ैसला होता है। फ़ैसला तो हो चुका है, लेकिन अब स्टूडेंट स्ट्राइक की बात करते हैं तो अब ना जाने क्या होगा आगे। एक स्टूडेंट भाई लिखता है, डियर स्टूडेंट्स हैव फेथ इन योर राइट फाइटिंग अ बेटर फ्यूचर। जब भाई आप बेटर फ्यूचर की बात करते हैं तो बेटर फ्यूचर के लिए आपको एग्ज़ाम्स के मरहले से गुजरना होगा। आप एग्ज़ाम्स के बगैर कैसे बेटर फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने आप से, क्योंकि अगर आप कुछ पढ़ेंगे तो फिर ही बेटर फ्यूचर आपका सेट होगा। उसके बाद वो लिखता है जी, यू आर द ट्रू स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस कंट्री, मतलब कि आप इस कंट्री के स्टेक होल्डर हैं। दिस इज़ आवर चांस, गोल्डन चांस टू शो द गवर्नमेंट दैट वी वॉन्ट बी साइलेंस बी द अनफेयर एग्जाम्स। आगे उसने हैशटैग लगाया जी, एग्जाम्स कैंसल स्टेप स्टूडेंट्स। मतलब आप बेटर फ्यूचर की बात करते हैं तो बेटर फ्यूचर में यही है कि भाई आप एग्ज़ाम्स देंगे तो आप आगे जाएंगे। एग्ज़ाम्स के बगैर आप कैसे गुजर सकते हैं बेटर फ्यूचर के लिए। अब इस मुल्क के अंबर की बात यह है कि इस मुल्क में प्रेसिडेंट सिस्टम भी रहा, इसमें डिक्टेटरशिप भी आई, डेमोक्रेसी भी रही, लेकिन किसी ने भी ये तौफीक नहीं बख्शी कि इस मुल्क के निज़ाम को बदला जाए, इस मुल्क के निज़ाम में इस्लाहात की जाएँ। हम बड़े बड़े नगारे लगा कर आते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो आपको वो बातें भूल जाती हैं और आप मज़े करते हैं 5 साल। और ना आप अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतर बना सकते हैं और ना ही आप अपना हेल्थ सिस्टम बेहतर बना सकते हैं। मतलब कोई भी सिस्टम उठाकर देख लें पाकिस्तान में, उसमें ख़राबी ही ख़राबी आएगी। आया कि वो PIA सिस्टम हो, पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन हो, FBR हो, पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम हो, उसके बाद हमारा एजुकेशनल सिस्टम हो और हॉस्पिटल सिस्टम हो। हॉस्पिटल में जाते हैं गवर्नमेंट में तो आपको वो ज़लील कर देते हैं, डॉक्टर आपको चेकअप नहीं करते, ये हमारा हेल्थ का सिस्टम है। उसके बाद प्राइवेट में बैठते हैं तो वो जी इतनी इतनी फ़ीसें लेते हैं, गरीब आदमी उधर जाकर बैठ नहीं सकता। आप एजुकेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता। जो हालात चल रहे हैं आजकल, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो गई है। उसके बाद हमारा FBR का निज़ाम देख लें, टैक्स कलेक्शन देख लें, पाकिस्तान का कोई भी निज़ाम आप उठा कर देख लें, उसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। ये निज़ाम बहुत बोसीदा निज़ाम है। अब इस निज़ाम को बदलने की कोशिश की जाए, इस निज़ाम को बदला जाए, इस निज़ाम में इस्लाहात की जाएँ ताकि आम शहरी भी इससे रिलीफ ले सके। अगर आप वेस्टर्न कंट्री में बात करेंगे तो हमारे चाइना देख लें, चाइना पाकिस्तान से कितना आगे निकल गया। अब बताया जी जा रहा है जो मशरक़ी बंगाल, जो बांग्लादेश है आजकल, उसकी करेंसी भी पाकिस्तान से ज़्यादा पावरफुल हो गई है। उन्होंने करप्शन पर समझौता नहीं किया, उन्होंने करप्शन को बाहर निकाला अपने मुल्क से, उन्होंने अपने निज़ाम में इस्लाहात की। उनकी आप GDP ग्रोथ देख लें, वो पाकिस्तान से ज़्यादा है बांग्लादेश की। 1971 में वो इजाद हुआ बांग्लादेश, लेकिन पाकिस्तान माशाल्लाह से जहाँ 73 साल पहले था, इसमें करप्शन बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है।
उसके बाद आपका टैक्स कलेक्शन कम होता जा रहा है, आप पर कोई ट्रस्ट नहीं करता, आपके निज़ाम में इस्लाहात नहीं है। अगर किसी से आप टैक्स लेने की कोशिश करते हैं तो वो जी भाग जाता है, आपसे टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का ऐसा निज़ाम है जी, कोई भी पाकिस्तानी आम शहरी भी इस निज़ाम को लेकर कोई सीरियस नहीं है इतना ज़्यादा कि निज़ाम में इस्लाहात की जाएँ। लेकिन अब बात यही है कि पाकिस्तान अगर आगे जाना चाहता है तो इस निज़ाम में इस्लाहात की जाएँ। इस निज़ाम के एजुकेशनल सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, इस निज़ाम के हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। पीआईए हमारा देख लें, स्टील इंडस्ट्री देख लें, जो भी पाकिस्तान में कोई देख लें चीज़ें वो तबाह हो चुकी हैं और अब आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम भी तबाह किया जा रहा है। हाँ, हमने इस्लाहात की गई तो हमने एचईसी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर कर दिया, क्योंकि एचईसी पहले एक अनडिपेंडेंट अदारा था, लेकिन अब इन्होंने इस्लाहात की कि वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के नीचे है, जो कि एक काबिल मज़म्मत बात है कि आप एक इंडिपेंडेंट अदारे को अपने नीचे ला रहे हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री के। तो जहाँ इस्लाहात हमने करनी है वहाँ इस्लाहात करते नहीं हैं हम, और जहाँ इस्लाहात नहीं करने की ज़रूरत, जहाँ हम पावर देना चाहते हैं हम उनसे उनकी पावर वापस ले रहे हैं। तो इस मुल्क के निज़ाम को बदलने की कोशिश की जाए, इस निज़ाम को बदला जाए ताकि हमारा मुल्क ऊपर जा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।